एमबीबीएस रशिया से करने की इच्छा बहुत से स्टूडेंट्स की होती है। हर साल इंडिया से लगभग 10,000 स्टूडेंट्स रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। अब रशिया के अंदर यूनिवर्सिटीज़ तो 70 से ऊपर हैं। पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ ही 25-30 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब इसमें से अपने लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग डिसीजन होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, या देखा-देखी में हमने एडमिशन ले लिया, या पड़ोस के भैया या दीदी वहाँ पढ़ते हैं तो उनको देख के एडमिशन ले लिया और बाद में रिग्रेट होता है। तो ये ना हो, तो यूनिवर्सिटीज़ कैसे डिसाइड की जाए, क्या-क्या इनके पैरामीटर होने चाहिए? इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ के बीच में आपके लिए कौन से वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके हिसाब से आप अपने लिए बेहतर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर पाएँगे? तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसमें पहली चीज़ है कि आपकी फ़ीस का बजट कितना है। तो एक तो बजट की रेंज होती है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं इस बजट की ये यूनिवर्सिटी है, और दूसरी बजट के साथ साथ आपको स्टूडेंट्स का फीडबैक भी पता होना चाहिए कि वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं। अगर हम इन 2 पैरामीटर को एक साथ रखें तो हम किसी भी यूनिवर्सिटी को एनालाइज कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए कितनी सुटेबल है। अब इन दोनों ही चीज़ों के आधार पर मैं आपको रशिया की 28 मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ का एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि इनमें से आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे से ऐसे सर्विस प्रोवाइड करेंगी जहां आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा, और जहां पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी तो वो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलिए 2 पैरामीटर के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि रशिया की कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि एमबीबीएस इन रशिया 2026 अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ की एनालिसिस कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद इंटर्नशिप की हम बात कर लेंगे कि इंटर्नशिप इंक्लूडेड है या नहीं है और कैसे पता आप इसका लगा सकते हैं। एमबीबीएस इन रशिया की टोटल कॉस्ट कितनी होती है। कई बार आप समझते हैं ना कि वीडियो देखते होंगे कि इसमें एमबीबीएस रशिया से 20 लाख में करें, 30 लाख में करें, तो इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। लाइसेंस कैसे मिलेगा रशिया के अंदर, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और फिर यूनिवर्सिटी वाइज डेडलाइन क्या होती हैं। तो चलिए अब हम सीधे अगले स्टेप पर चलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आप 2 चीज़ों से समझ सकते हैं। एक तो फीस, तो ये लाइन जो है इसको आप समझिए कि फीस की लाइन अगर हम समझ लेते हैं, एक्स एक्सेस पे अगर हम फीस को रखें, जो लो से हाई फीस की तरफ बढ़ते हुए क्रम में रखें। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर लो सेटिस्फेक्शन रेशियो को हम वाई एक्सिस में नीचे की तरफ रखें और हाई सेटिस्फेक्शन रेशियो को हम ऊपर की तरफ रखें, तो ये ग्राफ बनेगा। अब आप इसमें कैसे समझेंगे ग्राफ से, तो वो भी धीरे धीरे रुकिए, आपको सब समझ में आएगा कि यूनिवर्सिटीज कैसे सिलेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, और आप समझेंगे कि यही तरीका सबसे अच्छा है। आप अपने आप से भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, जैसे रशिया में सबसे कम ट्यूशन फीस 4 लाख रुपए पर ईयर की है, 5 लाख रुपए ये ट्यूशन फीस और हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज मिला के मैं बात कर रहा हूँ। इसमें कोई भी पर्सनल एक्सपेंस शामिल नहीं है कि खाने का खर्चा कितना होगा या इस तरह के कोई भी और खर्चे शामिल नहीं है। केवल ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, इनके आधार पर ही हम एनालिसिस करेंगे। अब 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख पर ईयर, 8 लाख पर ईयर, 9 लाख पर ईयर, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज इस रेंज में कवर हो जाती हैं। अब इसके ऊपर वाली कुछ यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन उनमें कम स्टूडेंट्स जाते हैं, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोगों की वो चॉइस नहीं होती। फिर अगर हम स्टूडेंट के सेटिस्फेक्शन रेशियो की बात करें, तो सेटिस्फेक्शन रेशियो 3-4 चीज़ों से मिलकर बनता है कि एफएमजी का पासिंग परसेंटेज कैसा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, इसके अलावा हॉस्टल में मिलने वाली सुविधाएं कैसी हैं, लोकेशन कैसी है। ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत दूर कहीं ट्रैवल करेंगे। तो इन सब चीज़ों का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं तो ओवरऑल स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है या थोड़ी कमी है। उसको अगर हम एक स्केल पे रखें तो कह सकते हैं कि 10 में से कितना रेट करोगे, ज़्यादातर स्टूडेंट बोलेंगे भाई 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 9 करेंगे या 10 करेंगे। तो 10 on 10 तो जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। कोई यही बोलने लगे कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें उसने एक पॉइंट काट लिया, तो वो भी वैलिड पॉइंट है, लेकिन ऐसा होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इस तरह से आप करेंगे अगर इस एक्सिस पे, तो आप समझ में आएगा कि यहाँ फीस सबसे कम है, ठीक है, और स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेशियो यहाँ कम है, यहाँ से ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा मान सकते हैं अगर हम इसको न्यूट्रल पॉइंट माने। आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा ही होगा तो ऐसा ही होता है। तो ये कम से ज़्यादा फीस, ये कम सेटिस्फेक्शन रेशियो, तो इधर की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू ये। तो इस तरह से 4 कैटेगरी बनेगी, हाई फीस, हाई सेटिस्फेक्शन, लो फीस, हाई सेटिस्फेक्शन, लो फीस, लो सेटिस्फेक्शन की सेटिस्फेक्शन रेशियो भी कम है, फीस भी कम है, ठीक है। एक ऐसा है जहाँ पर आप फीस ज़्यादा पे करते हैं लेकिन आपको ओवरऑल क्वालिटी में ऐसा लगेगा कि यहाँ बहुत सारी कमियाँ हैं, ठीक है। ये चीज़ मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गई होगी। तो आप पसंद कौन सी यूनिवर्सिटीज को करेंगे? आमतौर पे सबसे पहले ये पसंद किया जाता है कि जहाँ फीस कम हो, सेटिस्फेक्शन रेशियो अच्छा हो। जैसे 6 लाख रुपए की फ़ीस में कोई यूनिवर्सिटी है जिसको स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत अच्छा है बट फीस हमारी 5 से 6 लाख के बीच में है,
तो आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा हो गया। और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ 9 लाख रुपए फीस पे करेंगे और आप कहेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो ये भी एक कैटेगरी होगी। कुल मिला के ऐसा समझिए कि इस लाइन के नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करो, ऊपर वाली यूनिवर्सिटीज़ को आप पसंद करो। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ फॉल करेगी, इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आप 1 मिनट को देख लीजिए पॉज करके। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। रशिया में ज़्यादातर पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ यही हैं: कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तवेर, कुर्स्क, स्तवरोपोल, कुबान, यही सब पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़्यादातर लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपकी चॉइस भी इनमें से कहीं फॉल करती है। अब मैथमेटिकल तरीके से देखेंगे ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा ना हो कि जनरली ऐसा होता है ना, कई बार कंसल्टेंट बोलते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बट उसके पीछे के कोई फैक्ट्स पता नहीं है। तो फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम यूनिवर्सिटीज में से एक रशिया में। अब इसमें क्या है, फीस कितनी रहती है? लगभग 8 से 9 लाख रुपए, मतलब 9 ही मान लीजिए, लगभग 8.5 लाख रुपए से ऊपर का पर ईयर का खर्चा है। 6 लाख रूबल ट्यूशन फीस है। इसके अलावा हॉस्टल प्राइवेट मिलेगा तो 1 लाख रूबल का हम हॉस्टल मान लेते हैं, तो 7 लाख रूबल पर ईयर का है। 1 रूबल इक्वल टू 1.25 रुपीज़ आज की डेट में है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8.80 के आसपास है। अब चूंकि वहाँ पर हॉस्टल है नहीं तो स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, इस वजह से थोड़े से पॉइंट इसके कम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो 8 आउट ऑफ 10, जो कि सेटिस्फेक्शन रेशियो एक अच्छा माना जाता है, फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो कजान बहुत अच्छी चॉइस है। आगे बढ़ते हैं। वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, 5,05,000 रूबल पर ईयर की ट्यूशन फीस है 2026 में। अगर हॉस्टल आप लेते हैं किम हॉस्टल, तो जिसकी फ़ीस है 50,000 रूबल साल की। अगर हिरोशिमा हॉस्टल लेते हैं, 2 ही हॉस्टल अवेलेबल हैं, उसकी फ़ीस है 90,000 रूबल पर ईयर की। तो हम अच्छे हॉस्टल के साथ इंक्लूड करके हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप हिरोशिमा हॉस्टल लेते हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह का चार्ज लगाते हैं, तो लगभग 8 लाख रुपए साल का खर्चा यहाँ है और स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन रेशियो बेटर है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चॉइस हो जाती है, टॉप चॉइस में से एक है। कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी रशिया की बहुत पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम बहुत पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ऑलरेडी उनको 30 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। तो एक ये चीज़ आ गई। फीस कितनी है? लगभग 6.5 लाख रुपए साल की फीस है। $6,500 पर ईयर की ट्यूशन फीस हॉस्टल एकोमोडेशन के चार्ज में आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 7.5 से 7.8 के बीच में मान लीजिए। अब क्या अच्छा है यहाँ पर? स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई पढ़ाई अच्छी होती है, इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम है, टीचर को पढ़ाना अच्छे से आता है, ये सब चीज़ें हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अभी रिसेंट में लोग कहते हैं कि हॉस्टल में, एकोमोडेशन में हमें 4 सीटर बेस्ड हॉस्टल मिलता है, जो कि पहले 2 सीटर 3 सीटर में मिल जाता था, क्योंकि अब ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेवल करने लगे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मॉस्को से कुर्स्क तक जाने के लिए कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है, तो हमें जाना कैसे पड़ता है? तो बाई रोड जाना पड़ता है। तो बाई रोड जाएंगे तो उसमें टाइम लगता है, तो करीब 10 घंटा पहुँचने में लगता है। बाई ट्रेन जाते हैं तो भी 6-7 घंटा, 8 घंटा का टाइम आप मान लीजिए कि लगता है। तो दूरी मॉस्को से है, छोटा सा टाउन है। इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स कभी कुछ कहते हैं कि हाँ, चीज़ें थोड़ी सी बेटर होती है अगर यही बड़ा शहर होता है, या कनेक्टिविटी अच्छी हो रही होती, या फ्लाइट चल रही होती। यूक्रेन बॉर्डर की तरफ होने की वजह से भी फ्लाइट नहीं चल रही है वहाँ पर, लेकिन फ्यूचर में चीज़ें यहाँ पर ठीक होने की उम्मीद है। अब ये है इसका सेटिस्फेक्शन का रेशियो। अब इस चीज़ को यहाँ पर हमने रेट कर लिया, तो प्रीमियम यूनिवर्सिटी है। आगे बढ़ते हैं। तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 1992 से इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। मतलब अब तो वो डॉक्टर बन के रिटायरमेंट की तरफ भी होंगे। तो पॉपुलर है, पुरानी है, अच्छी है यूनिवर्सिटी। फीस कितनी है? 4,30,000 रूबल पर ईयर ट्यूशन फीस है। हॉस्टल एकोमोडेशन आपको 10,000 रूबल पर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। सरकारी हॉस्टल मिलेगा नहीं, प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा। तो टोटल अगर आप इसको कंबाइंड कर लेते हैं तो 6.5 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली साल का खर्चा रहेगा। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 9 आउट ऑफ 10 है। क्यों? पीसफुल प्लेस है, नियर मॉस्को है, ठीक है। इसके अलावा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है एंड ओल्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसको सब कुछ चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो इसमें ये यूनिवर्सिटी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। कुबान रशिया में बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अगर आप इसको देखते हैं, फीस का खर्चा 7 से 8 लाख रुपए के बीच में रहेगा। सेटिस्फेक्शन रेशियो 9 है, क्योंकि हॉस्टल, गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है, सुविधाएं अच्छी हैं, क्योंकि कम स्टूडेंट्स हैं, पीसफुल प्लेस है, क्लाइमेट अच्छा है।
कुल मिला के कृष्णोदार सिटी की ये कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक प्रीमियम चॉइस आपके लिए बन जाती है। तो अप्लाई आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इसमें भी ये है जो भी मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं स्तावरापोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ। स्तावरापोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी 90+ ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, मतलब एक एक्सपीरियंस अच्छा है। फिर पीसफुल प्लेस है जहाँ आप पीस ऑफ माइंड के साथ स्टडी कर सकते हैं। 150 से लेके 180 एडमिशन्स होते हैं, तो पॉपुलैरिटी उतनी नहीं मिली, मतलब पॉपुलर यूनिवर्सिटी नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है, लेकिन एक अच्छी एजुकेशन मिलती है। 5.5 लाख रुपए सालाना ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन का चार्ज रहेगा। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो में 8 से 9 के बीच में स्टूडेंट्स रेट करते हैं कि चीज़ें अच्छी हैं। और स्तावरापोल सदर्न रशिया में आता है। अब रशिया में अगर आप स्तावरापोल के नीचे जाएंगे ना, जितना भी आप और नीचे चेचन और इंगूस, दागिस्तान और उधर की तरफ चलते जाएंगे, तो वहाँ पर फिर आपको समस्याएं मिलेंगी। बट आपका रशिया में एडमिशन लेने के लिए पीसफुल प्लेस में जो बॉर्डर है ना, वो स्तावरापोल ही है। स्तावरापोल के नीचे फिर आपको क्वालिटी में इशूज़ आने वाले हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं कम बजट की यूनिवर्सिटी, तो फिर एक ये भी है। अब मैं लास्ट में आपको सारी यूनिवर्सिटी का एनालिसिस करने के बाद में, पहले तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। मैं भी आपको समराइज करके कुछ बता दूंगा इसमें कि कौन कौन से आपके लिए टॉप चॉइस है। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लो कॉस्ट में बहुत अच्छी मानी जाती है। 3,20,000 रूबल पर ईयर की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल एकोमोडेशन लगा लो, सब कुछ मिला के भी आपका 4.5 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा रहेगा। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो 9, कुल मिला के ओवरऑल कहा जाएगा तो बहुत ही अच्छी चॉइस है। 180 सीट से लेकर 250 के बीच में कुछ एडमिशन होने वाले हैं। कितने होंगे वो तो बाद में पता चलेगा, बट मैक्सिमम 250 एडमिशन हो सकते हैं। पिछले साल 1245 लोगों ने अप्लाई किया था इस यूनिवर्सिटी में 250 सीट के लिए। तो आप समझिए कि अगर इसमें अप्लाई कर रहे हैं ना, तो 5 में से 1 को ही सीट मिलेगी हर एलिजिबल स्टूडेंट में। उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तैयारी उसकी हम भी आपको गाइड कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करते हैं तो, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ही डिसाइड करेगी कि आप इसमें स्टडी कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो हो गई नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात। अच्छी है कुल मिला के, लो कॉस्ट में एकदम अच्छा ऑप्शन आता है। नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी 5,50,000 रूबल ट्यूशन फीस है पर ईयर की। 50,000 का हॉस्टल और मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का भी खर्चा होगा। 6 लाख रूबल का खर्चा होगा। 7,20,000 के आसपास हो जाता है ये इंडियन करेंसी में। तो 7,20,000। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत अच्छा। सेंट पीटर्सबर्ग लोकेशन एकदम बहुत बढ़िया, 10/10 कह सकते हैं इसको। कनेक्टिविटी के मामले में भी सब कुछ अच्छे है वहाँ पर। कैंपस बहुत ही अच्छा है, ये भी आपको अच्छा मिलेगा। ओवरऑल एक्सपोजर वगैरह जो मिलता है क्लिनिकल वगैरह का, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के इसमें आप एकदम एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका बजट अगर है तो फिर आपको जाना चाहिए। यारोस्लावल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी। मॉस्को से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर ये लोकेशन है, अगर आप एयरपोर्ट से देखेंगे तो। एक तो चीज़ ये इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि यारोस्लावल सिटी बहुत खूबसूरत है। तो YSMU कुल मिला के बहुत अच्छा है। खर्चा कितना होगा इसका? लगभग 6.25 लाख। 3,50,000 रूबल पर ईयर की ट्यूशन फीस थी 2025 में। अब 2026 में कहा जा रहा है कि 3,85,000 समथिंग हो जाएगी। अब 3,85,000 हो गई तो भी ये मान के चलिए कि 4.80 मतलब 4.80 लाख के आसपास पर ईयर की ट्यूशन फीस रहेगी। अब हॉस्टल एकोमोडेशन का इसमें जो चार्ज होता है वो 10,000 रूबल पर मंथ का होता है। प्राइवेट हॉस्टल मिलेगा, मैस ज्वाइन करते हैं, एडिशनल 10,000 आपका पर मंथ का मैस का लगेगा। तो इन दोनों चीज़ों को मिला लो तो खर्चा, तो मतलब मैं हॉस्टल की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जगह मैंने खाने का इंक्लूड करके नहीं बताया, तो आपका 6 लाख रुपए पर ईयर का बजट रहना चाहिए। देन फिर आपके लिए YSMU बहुत अच्छी चॉइस है। ऐसे स्टूडेंट जो मॉस्को के पास में रहना चाहें, खूबसूरत सिटी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों के आधार पर आपको यारोस्लावल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं इसको रेट करूँगा एकदम 8.5 आउट ऑफ 10। बहुत ही प्रीमियम चॉइस है ये। फिर बात आती है उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। अब ये पहली यूनिवर्सिटी है जो इस सेक्शन में आई जहाँ पे सेटिस्फेक्शन रेशियो भी कम है, फीस भी कम है। तो लो कॉस्ट में जा रहे हो, लेकिन आप ये समझ के जाओ कि यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। अब लो फीस में ही सिलेक्ट करना है तो फिर आप हाई सेटिस्फेक्शन वाली यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा सकते हो।
लेकिन अगर 4 से 5 लाख की फ़ीस है और उड़ाल ही जाने का बहुत ज़्यादा मन है तो एक बार जाके आप स्वाद ले लो, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर है। मैं हर बार ये चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप फीडबैक वगैरह कलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन जितना भी आप सर्च करें, यूट्यूब पर देखें, इंस्टाग्राम पर देखें, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से कनेक्शन हो जाएगा, आप उनसे पूछ लें। अब ये भी पता नहीं चलता ना कि आप जिससे बात कर रहे हो वो स्टूडेंट ही है या फिर वो आपको बोल रहा है कि नहीं भाई बहुत अच्छा है, सुहानी तस्वीर दिखा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बट मेरे हिसाब से अवॉइड करिए जब तक कि बाकी जगह एडमिशन ओपन है, कुछ फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है नहीं आपका। आगे बढ़ते हैं। ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उराल से बेटर है, लेकिन अगर आप कहो कि बहुत बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। 5 लाख रुपए की ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस के बजट रेंज में आपको यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी, सरकारी हॉस्टल भी मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छी यूनिवर्सिटी और देख सकते हो ओम्स्क के मुकाबले। तो ऐसा कोई खास रीज़न नहीं है कि आपका ओम्स्क में जाने का मन करे, अनलेस कि आपके पड़ोसी या कोई और है वहाँ पर, आपका दोस्त है और जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके साथ में पढ़ना तो बात अलग है। अदरवाइज़ फिर अभी के लिए अवॉइड करने में ही भलाई है। जब बाकी जगह एडमिशन ना मिले फिर तो यही है कि फिर आपको जाना ही है इसमें, नहीं तो साल बर्बाद हो जाएगी, तो फिर बात अलग आती है। लेकिन अभी के लिए मैं कहूँगा कि ओम्स्क बहुत अच्छी चॉइस नहीं रहेगी। इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी। इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी के बारे में क्या कहा जाता है कि मॉस्को से 283 किलोमीटर की दूरी पर लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी। लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी का मतलब है कि जहां फीस 2,85,000 रूबल 2025 में थी, बढ़ भी जाएगी तो 3,30,000 3,50,000 के आसपास हो जाएगी। ये भी कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं है और सेटिस्फेक्शन रेशियो लोकेशन की कनेक्टिविटी की वजह से बहुत हाई है, 9.5 रेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉस्को से अगर आप 280 किलोमीटर ट्रैवल कर लेते हो तो भी आपको डेवलपमेंट अच्छा मिलेगा वहाँ पर। और दूसरी चीज़ है कि अपने आप में सिटी बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, सब चीज़ों को मिला के ये एकदम टॉप चॉइस हो जाती है। अगर लो कॉस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई करो। मैं लास्ट में 1 मिनट का टाइम लेके आपको FMG वगैरह के बारे में भी ब्रीफ कर दूंगा, वो भी डाउट होता है, लेकिन अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। और इवानोवो लो कॉस्ट में आपके लिए अच्छी चॉइस है, ये मैंने बता दिया आपको। नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी, फीस बहुत कम है और सो एजुकेशन है, मतलब 7 आउट ऑफ 10 मान लीजिए कि ये सिचुएशन है। प्रॉब्लम क्या आएगी, वही सदर्न रशिया का ओसेटियन रीजन है, जहाँ पर आपको डेवलपमेंट का इशू मिलेगा। मेडिकल फैकल्टी के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसकी आपको एक प्रॉब्लम मिल सकती है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर दीजिए, लेकिन अगर जब कोई ऑप्शन ना बचे तो फिर आप इसमें कर लीजिए। जनरली जो लो कॉस्ट वाली रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं मैं उन्हें अवॉइड करने को बोलता हूँ, जिसमें एक आती है इंगुस, 2-2.5 लाख रुपए की फ़ीस है। एक है चेचन, इसमें भी बहुत कम फीस है। दागिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सब साउथ रशिया में आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं और रीजन थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ पीसफुल माहौल आपको नहीं मिलने वाला। तो नॉर्थ ओसेटियन वैसे ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन आपको उतना डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन लो कॉस्ट है, इस वजह से बहुत से स्टूडेंट पसंद करते हैं। अगर आपके पास अल्टरनेट नहीं है देन यू कैन गो नाउ। अब बात आती है ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इसका भी सेटिस्फेक्शन रेशियो उतना ही है जितना कि नॉर्थ ओसेटियन का है, बट इसमें एक चीज़ और है कि फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। और थोड़ा सा जो स्लाइटली अंतर है कि अगर हम कहें कि थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क जिसपे अगर हम बोल सकते हैं नॉर्थ ओसेटियन के कंपैरिजन में, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि ओरेनबर्ग जगह वो साउथ रशिया के उस रीजन में नहीं आती जहाँ उतना डेवलपमेंट नहीं है। ओरेनबर्ग ठीक ठाक एक टाउन है जहाँ डेवलपमेंट आपको ठीक ठाक स्टेज पे मिलेगा। तो ये स्थिति ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की है। फीस आप 7 से 8 लाख के बीच में पे करेंगे ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। फीस का आप देख लीजिए, अगर मैंने नहीं भी बताया तो ये समझिए, ये लिखा हुआ है 7, 8, 9, ये इसके बीच में ही कहीं फॉल करेगा। फिर बात आती है बोरोनिज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। मॉस्को से सिर्फ 450 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड ये बोरोनिज सिटी है। अच्छी सिटी है, जिसको कि स्टूडेंट्स की सिटी बोला जाता है। रशिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ है। इसको अगर हम रेट करें तो 8 से 9 के बीच में हम यूनिवर्सिटी को रेट कर सकते हैं। जो नहीं जाना चाहेंगे उनका रीज़न सिर्फ एक ही होगा, यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करती नहीं है। अब स्टूडेंट्स को लेना पड़ता है अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट लेने का सिस्टम ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर रहा है, उसने बोला कि हाँ आप आ जाओ हमारे साथ में, तब तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपार्टमेंट लेने में होगी दिक्कत।
तो अगर इस चीज़ के लिए ओके नहीं है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए। हॉस्टल मिलेगा नहीं, ये मैंने बता दिया। वैसे यूनिवर्सिटी ठीक है। अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी साइबेरिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट रेट करते हैं 7.5 आउट ऑफ 10 के हिसाब से कि हाँ ठीक है। जो प्रॉब्लम है, जो नंबर काट लेते हैं स्टूडेंट, वो क्यों काट लेते हैं? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो साइबेरिया में है, तो साइबेरिया में है का मतलब लोग कहते हैं कि भाई हमको इतना ही पैसा खर्च करना है तो हम उतनी दूर क्यों जाएं। तो एक ये बात आ जाती है जहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फैसिलिटीज़ के हिसाब से, एकेडमिक्स के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। फीस का खर्चा आपका 6.5 लाख रुपए साल का होगा। ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन प्लस अदर एक्सपेंसेस को मिला लीजिए। 3,60,000 रूबल ट्यूशन फीस है, 80,000 रूबल का हॉस्टल एकोमोडेशन है और साल में लगभग 60,000 रुपये यूनिवर्सिटी अलग से लेती है अदर एक्सपेंसेस के नाम पे। इसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस है और वीजा एक्सटेंशन है प्लस एकेडमिक एडमिन चार्जेस हैं, इस तरह के मान के चलिए। तो ये सब लगा के आपका लगभग 6.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। स्टूडेंट्स का सेटिस्फैक्शन रेशियो के मामले में मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ फॉल करती है। ताम्बोव स्टेट यूनिवर्सिटी 3,85,000 रूबल पर ईयर का ट्यूशन फीस एंड हॉस्टल एकोमोडेशन दोनों का मिला के खर्चा होता है। इंडियन करेंसी में 5.25 लाख रुपए हो जाएगा और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो में 7.5 आउट ऑफ 10, 7-8 के करीब करीब आप इसको मान सकते हो। तो बिल्कुल जा सकते हैं आप यहाँ भी। फिर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, इसमें भी 7 से 8 लाख रुपए के बीच में 7.25 लाख रुपए पर ईयर का खर्चा होगा इसेंशियल, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा है। ये खर्चा मिला लो आपका 7.25 लाख रुपए हो जाता है और 7.25 लाख रुपए के आसपास ये बजट यहाँ पे जो 7 से कम है, रूबल थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है तो आप मान के चलिए कि 7 के अराउंड पड़ेगा, तो 7 लाख पर ईयर। और स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो में भी ये 7.5 पे ही रेट करते हैं स्टूडेंट। हालांकि कैंपस देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत शानदार कैंपस है, अच्छी बात है, लेकिन दूरी भी आपको देखनी पड़ेगी। तो आप दिल्ली से ट्रेवल करेंगे मॉस्को, मॉस्को से फिर 10 घंटे की फ़्लाइट लेके आप, डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आप पहुँचेंगे व्लादिवोस्तोक। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर लोग फेस करते हैं कि हमें घर से बहुत ज़्यादा दूरी महसूस होती है, होम सिकनेस की प्रॉब्लम है। ये तो मैंने आपको फेफू का बता दिया। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी को आप देखिए 8 से 9 लाख रुपए के बीच में फीस रहेगी। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो 7.5। इन दोनों जगह क्यों है? जैसे फार ईस्टर्न का मैंने बताया, फार ईस्टर्न में सिर्फ इस वजह से स्टूडेंट कहते हैं कि दूरी बहुत ज़्यादा है और कनेक्टिविटी अब उतनी अच्छी नहीं है। जब एक समय हुआ करता था 2019-20 का, जब यहाँ दिल्ली से आप सीधे जा सकते थे टोक्यो और टोक्यो से कनेक्टिविटी होती थी व्लादिवोस्तोक की, तो आप वहाँ पे 2 घंटे की फ़्लाइट लेके, 1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके पहुँच सकते थे। तो टोटल ट्रैवल टाइम हो जाता था 7 आवर्स आपको टोक्यो पहुँचने में लगता था एंड 1.5 आवर्स की आपने फ़्लाइट ली तो टोक्यो से आप पहुँच गए व्लादिवोस्तोक। अब वो सब फ्लाइट बंद हैं, जापान रशिया के रिलेशन ख़राब हैं, तो उस रूट से आप जा नहीं सकते। आपको जाने का रूट मिलेगा दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से ये, तो ये बहुत लंबा रूट हो जाता है। स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं इस वजह से। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इसको जा सकते हैं, जो मैंने आपको फार ईस्टर्न का बताया। बट कजान फेडरल में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसमें 50-60 के आसपास पर ईयर रहती हैं। अब इसमें जाके आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी बहुत ज़्यादा टफ होती है, कई बार टीचर सपोर्ट उतना नहीं करते, ऐसा स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट टीचर से नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, देन टीचर कोई एक्स्ट्रा ध्यान नहीं दे रहे हैं। टीचर कहते हैं कि हमारे पास में हमें चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो एक सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को रखते हों। अब दोनों के बीच में जब तारतम्य नहीं बनता है तो स्टूडेंट्स फिर फेल होने लगते हैं। स्टूडेंट कहते हैं हमको उतना मौका नहीं दिया जितना कि देना चाहिए था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ओवरऑल कहा जाए कि बहुत ज़्यादा सख्त यूनिवर्सिटी है, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ज़्यादा सख्त है। पढ़ने में आपको अच्छा मज़ा आएगा वहाँ पर, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रहेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। वैसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट वहाँ से पढ़ के अच्छे डॉक्टर बन के आए हैं। 8 से 9 लाख रुपए के बीच का खर्चा है और हॉस्टल इसका अच्छा है। तो ये तो हो गई कजान फेडरल। उलियानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसको भी आप देख लीजिए। तो खर्चा इसका आपका लगभग 6 लाख रुपए के आसपास का रहेगा एंड स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो में वही 7.5 का रेशियो है। अब सिख विकार स्टेट यूनिवर्सिटी लो कॉस्ट में अच्छा रेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन अगर ये है कि हमें लोएस्ट कॉस्ट की यूनिवर्सिटी ही चाहिए जिसकी फ़ीस 4-4.25 लाख रुपए के आसपास हो जाए, तो फिर आपके पास ऑप्शन कम ही आते हैं। अब आप अगर इस केस में मान ये 3 ऑप्शन है, ये एक नॉर्दर्न हो गया, एक
इवानोवो हो गया, एक सिक्तिवकार हो गया। पहले आप ट्राई करेंगे इवानोवो में, फिर आप ट्राई करेंगे नॉर्दर्न में। दोनों में अगर नहीं मिला तो फिर आपको फिर यहाँ एडमिशन ले लेना चाहिए सिक्तिवकार में, क्योंकि फिर आपके पास और ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचेगा। अब इन दोनों में क्या है कि बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम होता है, इवानोवो में और नॉर्दर्न में, बट सिक्तिवकार में उतना एग्जाम टफ नहीं होता है। तो आपके पास थर्ड चॉइस एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि सेफर साइड में आप अप्लाई करके अपना वहाँ पर फिर साल बर्बाद ना हो, आप पढ़ाई करने जा सकें। तो ये तो आपने समझ लिया। अब मैफी यूनिवर्सिटी मॉस्को में है, बहुत अच्छी है। मॉस्को के थोड़ा सा दूर जो कैंपस है उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम हो जाती है, 7 लाख रुपए का खर्चा उसका आपका होगा वहाँ पर, और सब कुछ बहुत अच्छा है। सेटिस्फैक्शन रेशियो तो बहुत ही अच्छा है, कोई कंप्लेन किसी तरह की स्टूडेंट करते नहीं हैं। अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हैं, 8 से 9 लाख के बीच में जा सकते हैं, तो फिर आप वही मैफी का दूसरा मॉस्को वाला कैंपस चले जाइए, वो भी अच्छा है। 2 कैंपस हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल लोकेशन है। अगर आप मॉस्को के सिटी सेंटर में पढ़ेंगे तो फिर आप इस यूनिवर्सिटी में जाइए, अदरवाइज अगर कम बजट है, पैसा बच जाएगा, 127 किलोमीटर दूर चले जाइए। अब क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। लोकेशन थोड़ी सी ऐसी है कि दूर है, फ्लाइट से जाना नहीं होगा, ट्रेन से बाई रोड जाएंगे आप, इस तरह से थोड़ा पहुंचेंगे वहाँ पर, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सिटी कही जाए तो FMG पासिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप इसको एकदम ओके अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। सेवस्तोपोल स्टेट यूनिवर्सिटी, वो भी फिर वही सिक्तिवकार जैसी ही है, बट सिक्तिवकार की लोकेशन अच्छी है, वहाँ पर फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू सेवस्तोपोल, इतना सा अंतर रहता है। क्रास्नोयार्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, अब साइबेरिया में, एकदम इंटीरियर साइबेरिया में जाना है तो फिर ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन जब तक आपके पास और ऑप्शंस हैं तो लो कॉस्ट में आप फिर इससे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें भी वही बात है। समारा तो उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको मिलेंगी वहाँ पर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें। तो ओवरऑल पुअर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स ओवरऑल जनरली अपना सेटिस्फेक्शन नहीं बताते इस यूनिवर्सिटी को लेके। हालांकि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों ने बोला कि बहुत, हमने देखा कि बहुत सारे वीडियो जिसमें हैं स्टूडेंट्स के ब्लॉग्स देखे तो वो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हमारे हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है, बट आपको अगर ठीक लगता है तो आप अपने हिसाब से अपने डिसीजन को परस्यू करें। प्रिवोल्स्की के अंदर सबसे बड़ी समस्या है कि उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस भी ज़्यादा लगती है और उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन अपना बताते भी नहीं हैं, जबकि निजनी नोवगोरोड जैसी सिटी में होने वाली ये यूनिवर्सिटी, इसका सेटिस्फेक्शन रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए था। मॉस्को से कनेक्टिविटी भी बढ़िया है, 3-4 घंटे की ट्रेन से आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर, फ्लाइट की भी कनेक्टिविटी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर जो 3 पार्टी एग्रीमेंट है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। 2-3 कंपनियाँ हैं जो एडमिशन करती हैं वहाँ पे, अब कौन सी कंपनी का कैसा फीडबैक है ये पता नहीं, लेकिन अगर हमने 10 स्टूडेंट से बात करी है तो मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले हैं। कहते हैं कि हमारी फीस ही पता नहीं हमको तो साल में $7,000 देने पड़ते हैं। एक बच्चा कहता हमने तो एग्रीमेंट साइन कर दिया, हमें तो $8,000 देने पड़ते हैं। तो अब ये इतना वेरिएशन रहेगा तो प्रॉब्लम आने वाली है। बट आप अगर किसी एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो आप अपनी सारी शर्तें जो भी हैं वो सब अपना देख लीजिए एग्रीमेंट के हिसाब से। हमारी तरफ से तो बिल्कुल हम अवॉइड करते हैं इस यूनिवर्सिटी को। अब ये तो एनालिसिस है। अब ये तो जैसे फीस आप सेटिस्फेक्शन के हिसाब से देखेंगे, जहाँ एक स्टूडेंट का फीडबैक अच्छा हो तो इस लाइन के ऊपर ऊपर वाली कोई भी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, नीचे वाली को आपको अवॉइड करना चाहिए। मैंने ऑलरेडी रेड मार्क कर दिया है। अब इसमें भी फीस की ये लाइन है, अगर आपको कम फीस में चाहिए तो ये यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, और प्रीमियम चाहिए कि भाई फीस की कोई दिक्कत नहीं है तो ये यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट पसंद करते हैं लो फीस हाई सेटिस्फेक्शन रेशियो, तो उसमें ये आती हैं। इनको आप इस ऑर्डर में पसंद कर सकते हैं, नॉर्दर्न, फिर इवानोवो, तवेर, यारोस्लावल, स्तावरोपोल, वोरोनिज, सेवस्तोपोल, सिक्तिविकार। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, सिक्तिविकार पहले है, सेवस्तोपोल उसके बाद में, क्रीमिया एंड अल्ताई। ये रेटिंग लिस्ट इस तरह से है, ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। सेकंड चॉइस, आप भाई प्रीमियम पे कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको हाई फीस पे करके अच्छी यूनिवर्सिटी में रहना है, क्योंकि आप पैसा पे करोगे तो जाहिर सी बात है आपको टेंशन नहीं लेनी कोई भी, तो बिल्कुल आपको स्ट्रेस ना हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो इस ऑर्डर में लिखी हुई हैं। आप मैफी ओबनिंस्क पसंद कर सकते हो, मैफी मॉस्को पसंद कर सकते हो, फिर आप इसमें वोल्गोग्राद पसंद कर सकते हो, फिर नॉर्थ वेस्टर्न, फिर कुबान। इसमें मतलब मैंने कलेक्टिव कर दिया है कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। जैसे वोल्गोग्राद का एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसलिए ऊपर है, हालांकि कुबान में स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, बट कुबान को उतना एक्सपीरियंस नहीं है।
तो एक मिक्स्ड आपको ये आइडिया मिल जाएगा। इनमें आपको जो भी ठीक लगे उस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें आपको ये आइडिया मिल जाएगा। इन यूनिवर्सिटीज़ में मैं कहता हूँ कि अवॉइड करना ही चाहिए, और फिर ये यूनिवर्सिटी तो आपको वैसे भी अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि 2026 में क्या इंटर्नशिप वैलिड है या नहीं। 2021 में जो रूल्स आए हैं उनके हिसाब से रशिया का जो 6 ईयर का प्रोग्राम है, इसको इंडियन एम्बेसी ने अपने सर्कुलर में कई बार बताया है कि एज पर एनएमसी गाइडलाइंस ही है। तो अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करिए कि पहले एक ईमेल करिए इंडियन एम्बेसी को या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को और उनसे क्लैरिफिकेशन मांगिए, वही सबसे ज़्यादा वैलिड पॉइंट आपके लिए होगा। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ कई बार ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी हैं कि हमारा प्रोग्राम एनएमसी के अकॉर्डिंग ही होता है, और इंडियन एम्बेसी ने भी इस बात को कई बार माना है। तो ये चीज़ आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं करेगी कि रशिया में इंटर्नशिप वैलिड है या नहीं है। 6 ईयर आपको रशिया में बिताने हैं, उसके बाद आप इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब खर्चा कितना होगा, कॉस्ट कैसे आप लगाएंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कॉस्ट अगर आपको पता होगी ना तो फिर सब चीज़ें एकदम क्लियर हैं। जैसे कि रशिया में होने वाले खर्चे मेजर इस कैटेगरी में आपके आते हैं। ट्यूशन फीस होगी, हॉस्टल एकोमोडेशन होगा, फिर पर्सनल एक्सपेंस होगी जिसमें कि फ्लाइट, फूड वगैरह होगा, वीज़ा, इंश्योरेंस और एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओटीसी होगा, कंसल्टेंसी का सर्विस चार्ज होगा, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। अब फिर आगे आते हैं कि हम कॉस्ट की एनालिसिस करें कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह की कि फ्यूचर में आपको लग रहा हो कि हम अब किस तरह से अपने बजट को मैनेज करें। तो इसमें ट्यूशन फीस सबसे पहले तो 3.5 लाख से कम में कहीं है नहीं, 40,000 से कम में हॉस्टल जनरली आपको मिलेगा नहीं। वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का 30,000 रुपये साल का हो ही जाता है। इंडियन मेस अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 1,30,000 रुपये साल का खर्चा रहेगा, और 90,000 अगर आप खुद से खाना बनाते हो। खुद से खाना बनाते हो मतलब सामान लाने का जो भी खर्चा है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा पर्सनल इसेंशियल एक्सपेंस 10,000 रुपये पर मंथ तो आपको एटलीस्ट चाहिए। खाने का मैंने अलग कर दिया, फिर भी आपको 10,000 रुपये पॉकेट मनी तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप इस तरह से अगर आप करोगे तो ये कॉस्ट, ये फार्मूला लगा लो आप सीधे सीधे, आपको पूरी फीस पता चल जाएगी कितना खर्चा होना है। क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 50% स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमारे किसी दीदी ने बोला है कि वहाँ पे हमारा 35 लाख में कंप्लीट हो जाएगा, किसी भैया ने बोला है कि हमारा 25 लाख में एमबीबीएस हो जाएगा। अब भाई कैसे हो जाएगा ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी बात है, मतलब समझ में आता भी नहीं है कि कैसे हो जाएगा। देखो, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, अदर एक्सपेंस आपके जितने भी होंगे, जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस है, वीज़ा का चार्ज है, ये होगा 2.5 लाख रुपये आपका साल में खर्चा होगा। फूड का अगर आप मैच ज्वाइन करते हो तो 1,30,000 इसमें से एक साथ आप दे दोगे, नहीं करते हो तो धीरे धीरे आप खर्चा कर लोगे, लेकिन ये 2.5 लाख आपका होना है। तो इसको जोड़ो, 6 साल का खर्चा है, मल्टीप्लाई कर लो, ये मैथमेटिक्स निकल के आती है। 40,20,000 रुपया आपका कम से कम खर्चा होना है एमबीबीएस इन रशिया में। अगर आप कोई वैसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हो जहाँ पर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, जहाँ पर 2 लाख रुपये ट्यूशन फीस है लेकिन एनएमसी से वैलिड प्रोग्राम नहीं है, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई आपको बताया। अब इसके अलावा ओटीसी के एक्सपेंस $1,500 से लेके $1,800 के बीच में हो ही जाते हैं साल के। तो मतलब फर्स्ट ईयर में एट ए टाइम ऑफ एडमिशन ये आपको लगेगा। कंसल्टेंसी का सर्विस चार्ज हो सकता है कहीं 1 लाख रुपए, कहीं 1.5 लाख रुपए, कहीं 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी का सर्विस चार्ज हो, तो उससे भी आपका बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाएगा, बट उसका आप केयरफुल उसकी प्लानिंग कर लें। रशिया में लाइसेंस कैसे मिलेगा, इसके बारे में कोई भी डाउट है हमारे चैनल पे जाइए, ये वीडियो आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको देख लीजिए। इसमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया गया है। 3 स्टेप का प्रोग्राम होता है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उसमें रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद में फिर उसमें हॉस्पिटल के आपको सिचुएशन रूम दिया जाएगा, फिर उसके बाद में हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दी जाएगी। इस तरह से होता है, मतलब 2 बार आपका इंटरव्यू होगा, मतलब क्लिनिकल पार्ट को मिला के, और एक आपका रिटन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह का फॉर्मेट होता है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया गया है, आप ज़रूर देखें एक बार। अब अप्लाई कब करना चाहिए, अप्लाई कब करना चाहिए बहुत ज़रूरी है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने मार्च में किसी कंसल्टेंसी से बात की, वो कह रहे हैं कि 1 सीट बाकी है, सारी सीटें फुल हो गई। ये सब फालतू की बातें, ऐसा नहीं होता। अब किस ऑर्डर में आपके एडमिशन क्लोज होंगे, जैसे कि रशिया में रियाजान है, 30 सीट्स हैं इसमें, अब 30 सीट हैं तो ऑलरेडी रेफरेंस की वजह से फुल हो जाती है, तो इसमें ट्राई करने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिए। अब इवानोवो स्टेट मेडिकल एकेडमी है, जिसे मॉस्को के पास है, लोकेशन अच्छी है, फीस कम है, 60 सीट केवल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अलॉटेड हैं, तो 15 मई तक फुल हो जाएंगी। ऐसे ही नॉर्दर्न स्टेट, इसमें मैंने ये लिखा हुआ है कि वो एक्सपेक्टेड है कि 15 जून तक खत्म हो जाएगा। नॉर्थ वेस्टर्न अच्छी यूनिवर्सिटी है, 30 जून तक मान सकते हैं कि खत्म हो जाएंगी। यारोस्लावल, ये सब है। मतलब आप एकदम पैनिक मोड में आके अप्लाई ना करें, क्योंकि आप हर साल देखते होंगे, अगर आप 1-2 साल रिपीट कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि
ऐसा नहीं होता है कि अचानक से सारी सीटें मार्च अप्रैल में फुल हो जाएं, लेकिन फिर भी आप पहले तय करें कि MBBS अब्रॉड आपके लिए है या नहीं है, और जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, एक भी डाउट आपके मन में ना बचे, फिर उसके बाद में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो ये चीज़ आप इस तरह से समझें। अब इसके अलावा अगर आपने ये सब चीज़ें समझ ली, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मैफी है 30 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, स्तावरापोल है 30 अगस्त तक, और तवेर स्टेट में 15 सितंबर तक एडमिशन चलते रहते हैं। इस तरह से होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही एडमिशन चलें, हो सकता है जल्दी फुल हो जाए। कितनी एप्लीकेशन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही है, इसके लिए आप एक काम करें, mbbsdirect.com इस वेबसाइट को विजिट करते रहें, और यूट्यूब चैनल हमारा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे भी आपको थोड़ी सी टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कोई डाउट आपके हैं तो आप बताइए, और कुछ है आप कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके दोस्तों के लिए भी यूजफुल हो सकता है, तो उनको उनके साथ में आप इसको शेयर कर दीजिए। अब दूसरी बात मैं ये बोलूँगा यहाँ पर कि अप्लाई कब करना चाहिए वाली बात है, कि अप्लाई आप तब करें जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। दूसरी चीज़, आपके बजट का पूरा एनालिसिस आप कर लें। जल्दबाजी में हड़बड़ा के आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, देखा देखी में बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए कि हमारे कोई भैया दीदी कहीं पढ़ते हैं, चलो हम भी पढ़ाई कर लेते हैं वहाँ पे। ये सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन का फ़्लो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है, तो अब ज़्यादातर 15 से 20% सीट हम कह सकते हैं कि फुल हो चुकी हैं। ये धीरे धीरे जैसे ही मिड मई में पहुंचेंगे तो हमारी ये सीट 40% तक फुल हो चुकी होंगी, और जून के मिड तक पहुंचते पहुंचते फिर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन अब क्लोज होना स्टार्ट हो गई, वो भी सब में नहीं, धीरे धीरे किसी किसी में। तो टाइम आपके पास है, लेकिन इस बीच में आप सब कुछ प्लान करते रहें। आप कंसल्टेंट के संपर्क में रहें, जो भी आपको ठीक लगते हों उन कंसल्टेंट्स के साथ में सारी बातें कर लें, सारे डाउट्स आप पूरे कर लें। जो भी आप करें वो रिटन में लें, ये हमारा एक सजेशन है। जैसे कि हम MBBS डायरेक्ट में जब भी प्रोसेस करते हैं तो एक रिटन एग्रीमेंट बनता है, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिफाइन होती हैं, क्या रिफंड पॉलिसी है, क्या आपके हमारी सर्विसेज का स्कोप क्या है, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। तो अगर आप चाहें कि MBBS डायरेक्ट से आपको प्रोसेस करना है तो एग्रीमेंट ज़रूर पढ़ें, और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।